हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर चालू है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका यूनिवर्सल मोटर, है ना। क्या है? यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर को और दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको हम एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी संरचना कैसे होती है, ठीक है, तो इसकी संरचना सेम जैसे हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है उसी की समान होती है। ठीक है। अब अगर हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलाई जा सकती है। ठीक है। तो अगर हम इसको एसी सप्लाई दें तो क्या होगा, ठीक है, तो अगर हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, है ना। जो टॉर्क होगा तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट होगी, है ना, सेम टाइम रिवर्स हो जाती है ना। इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका टार्क यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो फील्ड में एसी के कारण एडी करंट लॉस भी क्या हो जाएगा, हीट उत्पन्न होगी। ठीक है। और जो आपकी फील्ड एंड आर्मेचर में लोड करंट के कारण क्या होगा, पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा, है ना। और ब्रश पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी, है ना। इतनी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो फिर इनमें मतलब वो क्या किया गया है ना, कि क्या मतलब कि अगर हम बात करें कि इसमें फिर क्या मॉडिफाई किया गया है ना, तो मतलब कि डीसी सीरीज मोटर का जो, ठीक है, इसमें क्या मॉडिफाई किया गया है, तो जैसे देखिए फील्ड कोर को क्या करें, एलिमिनेटेड करें, है ना। और जो बाइंडिंग होती है उसमें रिएक्टेंस कम करें। अगर रिएक्टेंस कम करेंगे तो पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू सुधारे, मतलब कि सुधार आएगा उसमें, है ना। अब रिएक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिएक्टेंस को कम करने के लिए हम टर्न कम करेंगे। लेकिन अगर टर्न कम करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो एमएफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मोटिव फोर्स में भी कमी हो जाएगी। ठीक है। अब एमएफ घटेगा तो फ्लक्स भी आपका कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। अब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टार्क क्या होगा, टार्क भी क्या होगा आपका, कम होगा, है ना। तो ये तो इसका रॉन्ग उपाय है। अब सही उपाय इसका क्या है, तो अगर हम सही उपाय की बात करें तो इसमें अगर हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग करेंगे, है ना। अब कंपनसेटिंग बाइंडिंग कितने प्रकार की कर सकते हैं, तो दो प्रकार की। एक जैसा आपका डायग्राम ये वाला दिख रहा है, एक ये डायग्राम। इसमें क्या होता है, ये जैसे हमारा आर्मेचर हो गया, हमारी फील्ड बाइंडिंग हो गई, ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो गई। ठीक है। तो इसमें स्टेटर में 90 डिग्री एक्सिस में होगी, है ना, मैन फील्ड के। ठीक है। अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो इसमें जो होगा तो आपका आर्मेचर, है ना, ये आपकी हो गई, ठीक है, और ये आपकी कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो गई। इसमें क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तरह काम करती है ना, कि जैसे प्राइमरी बाइंडिंग है सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी की तरह काम करती है। लेकिन इसमें जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है तो आर्मेचर धारा का क्या करती है, विरोध करने का काम करती है। ठीक है। अब इसका जो मैन डायग्राम बन के आता है तो ये रहता है हमारा, ठीक है ना। ये आपकी फील्ड बाइंडिंग हो गई, ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या होगा, आपका आर्मेचर होगा। ये क्या है आपकी, है ना, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट है, जिससे वोल्टेज मतलब जो ड्रॉप होगा, है ना, उसको कम करने के लिए यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी ये यूनिवर्सल मोटर होती है तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है आपकी, है ना। और हाई स्पीड भी होती है इसकी, जैसे 1500 आरपीएम तक होती है ना। और स्पीड कंट्रोल करना जल्दी होता है ना, मतलब हम इसकी स्पीड को जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। और अगर बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग करंट होती है ना, या स्टार्टिंग टार्क भी क्या होता है, हाई होता है ना। अब स्टार्टिंग टार्क हाई होगा तो इसका पावर फैक्टर भी क्या होता है आपका, उच्च होता है ना। अब अगर पावर फैक्टर उच्च होता है तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जैसे आपका ट्रैक्शन वर्क हो गया, ठीक है, पोर्टेबल हो गया, है ना, और ड्रिल मशीन हो गई, ठीक है, और मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, है ना, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ठीक, हैंड टूल्स हो गया, और लोकोमोटिव, हेयर ड्राइव, है ना, इत्यादि स्थानों में हम क्या करते हैं, इस मोटर का प्रयोग करते हैं, किसका, यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है। तो आपकी ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है तो इसका प्रयोग एसी और डीसी दोनों सप्लाई में हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल मोटर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे मोटर पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।